बॉन्ड लेंथ। आज अपन स्टडी करेंगे बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ की। तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है? बॉन्ड लेंथ किसी भी दो जो एडजेसेंट एटम रहते हैं, जैसे ये कार्बन है अपने पास, तो ये कार्बन और ये कार्बन, ये C1 और C2 कह सकते हैं। तो ये दो एडजेसेंट का मतलब क्या है? पास पास वाले एटम। दो एडजेसेंट एटम के बीच की दूरी, इन दो एडजेसेंट एटम के बीच की दूरी जो रहेगी उसको अपन बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ का मतलब बंध की जो बॉन्ड, ये बंध जो है, ये बॉन्ड जो है ये कितना लंबा है, ये कितना लंबा है, ये इसकी जैसे ये इतना भी हो सकता है या ये। तो इसकी लेंथ अपन कैसे देखते हैं उसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। बॉन्ड लेंथ, जो बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट आयनिक कोवैलेंट बॉन्ड जो बनता है उसकी अपन लेंथ चेक करेंगे। तो इससे बोल सकते हैं अपन डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड न्यूक्लियाई of two bonded nuclei of molecule। दो कोई भी मॉलिक्यूल रहेगा तो उसमें जो दो बॉन्डेड न्यूक्लियाई है या दो एटम अपन कह सकते हैं एडजेसेंट एटम, उनके बीच जो डिस्टेंस रहेगी उस डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। और बॉन्ड लेंथ जो रहेगी, जैसे अपन एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर बॉन्ड लेंथ, जैसे एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मान सकते हैं अपन। जैसे मैंने ये एग्जांपल ये रखा है, यहाँ ये ले लिया, यहाँ ये ले लिया और ये ले लिया। तो यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच जो डिस्टेंस रहेगी इसको अपन बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। शॉर्ट में बॉन्ड लेंथ अपन लिख सकते हैं इसको। तो ये रहेगी 1.54 एंगस्ट्रॉम इसको बोला जाता है। और ये जो बॉन्ड रहेगा इसको अपन बोलेंगे सिंगल बॉन्ड इसको अपन बोलते हैं। और ऐसे ही बॉन्ड जब ऐसा बन जाए, यहाँ पर अपन हाइड्रोजन भी लगा सकते हैं इसके साथ। अब ये दो एडजेसेंट एटम है, इसको अपन C1 और C2 कह सकते हैं। यहाँ पर ये भी C1 और ये C2 बोल सकते हैं इसको। तो दो एडजेसेंट जो एटम है इनके बीच ये दोनों बॉन्ड जो है, इन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ अपन देखेंगे। तो बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड इसको बोलेंगे। यहाँ पर ये बॉन्ड कैसा हो गया? डबल बॉन्ड हो गया। यहाँ सिंगल था, यहाँ डबल हो गया। तो इसकी बॉन्ड लेंथ जो रहेगी, यहाँ तो 1.54 एंगस्ट्रॉम थी और यहाँ इसकी बॉन्ड लेंथ हो जाएगी 1.34 एंगस्ट्रॉम। तो जैसे जैसे बॉन्ड डबल, सिंगल, डबल और ट्रिपल होता जाएगा, वैसे वैसे उसकी बॉन्ड लेंथ कम होती जाती है, डिस्टेंस कम होती जाती है बॉन्ड के बीच की। अब जैसे अपन ट्रिपल बॉन्ड ले लेते हैं, इस कार्बन और इसके बीच में अपन डिस्टेंस चेक कर रहे हैं। तो यहाँ H और ये H लगा दिया। अभी इन बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ अपन चेक कर रहे हैं। यहाँ पर ये बॉन्ड लेंथ चेक कर रहे हैं बॉन्ड की। तो ये बॉन्ड जो रहेगा ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया। और ट्रिपल बॉन्ड जब ये हो गया तो ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो रहेगी वो रहेगी 1.20 एंगस्ट्रॉम। इसको बोलेंगे 1.20 एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम में भी बॉन्ड लेंथ देखी जाती है। एंगस्ट्रॉम में सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा रहती है, डबल बॉन्ड की उससे कम और ट्रिपल बॉन्ड की उससे कम। तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ मानी जाती है ट्रिपल बॉन्ड की, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड छोटा हो जाता है। 3 बॉन्ड एक साथ रहते हैं, छोटे हो जाते हैं। सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा रहती है, डबल बॉन्ड उससे थोड़ा छोटा रहेगा और ट्रिपल बॉन्ड और छोटा हो जाएगा। और इसी को अपन पिकोमीटर में अगर लिखें, पिकोमीटर में भी इसको लिखा जाता है तो 154 पिकोमीटर। PM का मतलब पिकोमीटर,
यहाँ पर पीएम जो काम में ले रहे हैं अपन, इसका मतलब होता है पिकोमीटर। ये भी बॉन्ड लेंथ को रिप्रेजेंट करने की यूनिट है। एंगस्ट्रॉम, A0 का मतलब क्या होता है, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर दोनों यूनिट बॉन्ड लेंथ को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर 1.4 पिको 1 पिकोमीटर भी अपन बोल सकते हैं, इसको 134 पिकोमीटर बोल सकते हैं अपन, और इसको 120 पिकोमीटर बोल सकते हैं। तो ये पिकोमीटर में भी अपन इसको अगर ऐसा दे रखा हो तो मान लेना हो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है, ये दे रखा हो तो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है, और ये दे रखा हो तो ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होगी। तो बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड की ज़्यादा रहेगी। अगर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर अपन देखें, ऑर्डर क्या रहेगा इनका, ऑर्डर रहेगा सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, फिर डबल बॉन्ड की, और फिर ट्रिपल बॉन्ड की। ये ऑर्डर चलता है यहाँ पर बॉन्ड लेंथ के अंदर, सिंगल बॉन्ड की ज़्यादा, फिर डबल बॉन्ड की, फिर ट्रिपल बॉन्ड की। तो ऐसे अपन देख सकते हैं। इसको आप उतार लो, फिर अपन बॉन्ड स्ट्रेंथ पढ़ेंगे। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ की। इसको मिटाते हैं अपन। बात करते हैं अपन बॉन्ड स्ट्रेंथ की। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ दोनों इनवर्स चीज़ें हैं। बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगी, दोनों विपरीत चलती है। तो यहाँ अपन कह सकते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, बॉन्ड लेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अभी अपन जो बॉन्ड लेंथ के बारे में पढ़ के आए, सिंगल बॉन्ड की ज़्यादा, फिर डबल बॉन्ड, और फिर ट्रिपल बॉन्ड, ये पढ़ के आए अपन। ये तो किसका ऑर्डर है, ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है ये। और बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में ही इस चीज़ को अपन बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ट्रिपल बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है ज़्यादा, फिर डबल बॉन्ड की, और फिर सिंगल बॉन्ड की। बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा यहाँ पर, ये रहेगा, क्योंकि क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पूरा इसको अपन उल्टा कर देंगे। तो बॉन्ड लेंथ जो रहेगी इसका भी इनवर्स है ये, तो इसको जैसे ये था इसको अपन ने उल्टा कर दिया। तो उल्टा करने पर क्या है, ये आ गया, जो ट्रिपल बॉन्ड इधर लास्ट में आ रहा था तो ये फर्स्ट में आ गया, और फिर बीच में ये मिड में रहेगा, और ये लास्ट में। तो जो बॉन्ड लेंथ थी उसको अपन ने उल्टा कर दिया, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ये बात हो गई। अब यहाँ पर अपन बॉन्ड स्ट्रेंथ अपन ने ये चीज़ देख ली। अब इसमें एग्जांपल लेते हैं N2, O2 और H2। ये तीन एटम है अपने पास, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होगा, और हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड होगा। ये बात हो गई ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पर जो ये ट्रिपल बॉन्ड है तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा, फिर इसकी और फिर इसकी। तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ के एग्जाम्पल भी अपने हो गए, N2, O2 और H2। तो इसको अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं आसानी से एग्जाम में से एग्जाम्पल देके। अब ये जो अपन ने जैसे ये पढ़ा कि स्ट्रेंथ क्या होती है, ताकत।
किसी भी बॉन्ड को तोड़ने की ताकत है। किसी भी बॉन्ड को अपन कितनी आसानी से तोड़ पा रहे हैं या कितनी आसानी से नहीं तोड़ पा रहे हैं उसको अपन बोलते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब मजबूती, ताकत। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब जैसे तीन लकड़ी है अपने पास, तीन लकड़ियों को आसानी से अपन तोड़ नहीं सकते। तीन लकड़ियों को तोड़ने के लिए अपने को क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो ट्रिपल बॉन्ड में भी वो वैसा ही, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी जब जाके वो बॉन्ड टूटेगा। तो इसलिए ट्रिपल बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ रहती है वो ज़्यादा आती है। और डबल बॉन्ड उससे जैसे दो लकड़ी है तो फिर दो लकड़ी को थोड़ी सी इससे आसानी से तोड़ पाएंगे, पर इससे ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी या इसे तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी सिंगल बॉन्ड की अपेक्षा। तो इसकी थोड़ी सी इससे कम है पर इससे ज़्यादा है। और सिंगल लकड़ी को आसानी से अपन तोड़ सकते हैं, तो सिंगल बॉन्ड को भी अपन कम एनर्जी दे के आसानी से तोड़ सकते हैं। तो सिंगल बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ रहेगी वो सबसे कम आएगी। तो स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, ताकत से यहाँ लगाया जाता है कि उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है तोड़ने के लिए। बॉन्ड को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी जो देनी पड़ती है वो उसकी स्ट्रेंथ मानी जाती है। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा, फिर डबल बॉन्ड की, फिर सिंगल बॉन्ड की। तो यहाँ पर ये अपन लिख सकते हैं स्ट्रेंथ का ऑर्डर ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड। ये ऑर्डर रहेगा। ट्रिपल बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा, फिर डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ और फिर सिंगल बॉन्ड की सबसे कम रहेगी। तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ के अपन ने कुछ एग्जांपल ये भी अपन नेक्स्ट और इसमें देखते हैं। अब अपन और देखते हैं इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ के अंदर ही ये बात तो अपन ने कर ली। अब इसमें क्या होगा कि जैसे जब लोन पे रिपल्सन अगर बढ़ता है, लोन पे रिपल्सन इंक्रीजेस, तो क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। लोन पे रिपल्सन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या रहेगी, डिक्रीज होती जाएगी। अब यहाँ पर अपन देखें बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में, तो जैसे जैसे लोन पे बढ़ेंगे वैसे वैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। तो जैसे अपन ने एग्जांपल ले लिया N2 का ले लिया, O2 ले लिया या F2 ले लिया। अब यहाँ पर लोन पेयर का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर नाइट्रोजन या नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है। अब इस पे लोन पेयर, इस पे लोन पेयर, N2 एक मिनट, अपन देख सकते हैं N2 O2 कार्बन कार्बन और F और F, ये ले लिए अपन एग्जांपल। अब नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन पे क्या हो गया, एक लोन पेयर हो गया। लोन पेयर कैसे निकालते हैं अपन कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर 2s2 और 2p3 और 1s2 इनर शेल हो गया और आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2s2 और 2p3। तो 2 तो ये और 3 है, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 3 इलेक्ट्रॉन तो इसके यहाँ काम आ गए। 5 जो इलेक्ट्रॉन थे, 3 तो बॉन्ड बनाने में काम में ले लिए, बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर लिए 3 ने तो, और 5 में से 3 गए तो कितने बचे, 2।
अब जो दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो लोन पेयर के रूप में इस पे रहते हैं नाइट्रोजन के ऊपर। तो ऐसे इस सिंगल नाइट्रोजन पे ये बात हुई, तो इस पे भी ऐसे ही एक लोन पेयर रहेगा, क्योंकि इसके पास भी तीन इलेक्ट्रॉन, तो इधर पार्टिसिपेट कर लिए इसके 3 इलेक्ट्रॉन ने, और जो बचे 2 वो इसके पास रहेंगे। ऐसे ऑक्सीजन के पास 2s2 और 2p4 आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होगा। तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 6 में से 2 ने बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर लिया, ये यहाँ पर, तो कितने बचे 4। तो ये 4 जो रहेंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन के जोड़े के रूप में रहेंगे, लोन पेयर के रूप में। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 4 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन का हो गया जुगाड़। यहाँ पर भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर लिया। अब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स बचे थे 4 वो ऐसे लोन पेयर के रूप में रहेंगे। यहाँ कोई भी लोन पेयर के रूप में नहीं रहेगा, क्योंकि ये ऐसे जुड़ा हुआ है। कार्बन क्या है, कार्बन की 3 और वैलेंसी और लगी हुई है हाइड्रोजन के द्वारा पूरी हो रही, तो ये सिंक इस पे 0 लोन पेयर, कोई लोन पेयर नहीं रहेगा। और F जो रहता है, F यहाँ 3s2 और 3p5 ये रहेगा। तो इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 7 में से एक ने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर लिया है, तो 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन 2 के जोड़े में इस पे रहेंगे, तो 2 यहाँ 2 यहाँ और 2 यहाँ। तो ऐसे ही इसके पास एक इसने ले लिया, तो 2 यहाँ 2 यहाँ और 2 यहाँ। तो अब यहाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है, यहाँ से एक लोन पेयर, यहाँ 2 लोन पेयर है एक एटम के ऊपर देख रहे हैं अपन, पर्टिकुलर एटम पे। तो एक पर्टिकुलर एटम पे यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ पर 3 है। तो लोन पेयर जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है कि स्ट्रेंथ क्या हो रही है, कम हो रही। क्यों हो रही है कि इनके बीच लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। इनके बीच में लोन पेयर रिपल्सन होता है। जैसे ये है तो ये इधर भी रिपल्सन करेगा, ये इधर भी रिपल्सन करेगा, ये इधर भी रिपल्सन करेगा आपस में, लोन पेयर रिपल्सन। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिपल्सन है, क्योंकि यहाँ 3 लोन पेयर एक साथ एक ही एटम पे लगे हुए हैं। 3 लोन पेयर एक साथ एक ही एटम पे लगे हुए, तो बहुत ज़्यादा रिपल्सन होगा, तो इसकी स्ट्रेंथ और कम हो जाएगी, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाती है। तो जैसे जैसे लोन पेयर रिपल्सन बढ़ता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। तो ये लोन पेयर रिपल्सन वाला कंसेप्ट था, इसको डाला। अब अपन इसको मिटाते हैं। यहाँ पर अपन बात करते हैं, एक इस छोटा सा कंसेप्ट अपन और सीखते हैं इसमें, क्लोरीन और क्लोरीन। क्लोरीन और क्लोरीन एक ही इसी के हैं, एक ही ग्रुप के हैं, ये हेलोजन ग्रुप के। तो हेलोजन में क्लोरीन और क्लोरीन, तो इन पे लोन पेयर क्या है, समान होता है। जब लोन पेयर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। लोन पेयर समान होने पर कैसे अपन इनकी स्ट्रेंथ को देखेंगे। लोन पेयर क्या हो जाए, इक्वल होने पर, लोन पेयर इक्वल हो जाए तब इनकी ताकत को कैसे देखा जाता है वो अपन देखते हैं। अब यहाँ पर जैसे ये F और F था, तो ये इनके बीच, इनके ऊपर ये 6 इलेक्ट्रॉन है, इसे इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन ये है, क्लोरीन के पास भी वही 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ही ग्रुप के हैं दोनों एलिमेंट। अब यहाँ क्या होगा, अब स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा, F की, F2 की ज़्यादा है या Cl2 की ज़्यादा है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट अगर आप लगाओ तो आप ये कहोगे कि क्लोरीन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्लोरीन की ज़्यादा होगी, पर यहाँ पर वो कंसेप्ट नहीं लगेगा। यहाँ पर
एक कंसेप्ट ये लगेगा कि ऊपर से नीचे चलते हैं अपन क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ऊपर से नीचे चलने पर इनकी साइज क्या होती है, बढ़ती है। ग्रुप में अप टू डाउन चलने पर, ग्रुप के अंदर अपन अप टू डाउन चलते हैं तब क्या होती है, साइज इंक्रीज होती है, साइज बढ़ती है। तो क्लोरीन से क्लोरीन की साइज ज़्यादा है, ये अपने जानते हैं। क्लोरीन से क्या हो गया, क्लोरीन की साइज ज़्यादा है। तो जिसकी साइज ज़्यादा है, अब उसमें जैसे इस क्लोरीन की साइज कम है, किसी भी कम साइज के एटम में ये लोन पेयर है, तो ये बिल्कुल पास पास रहेंगे। ये जो लोन पेयर है ये क्या है, बिल्कुल पास पास रहेंगे। तो बिल्कुल पास पास जब रहेंगे तो ज़्यादा रिपल्सन करेंगे। तो जिसकी साइज स्मॉल है उनके बीच में लोन पेयर रिपल्सन क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि वो पास पास होते हैं। अब क्लोरीन जो है, क्लोरीन जैसे इसकी साइज बड़ी है तो यहाँ पर ये ऐसे रहेंगे, तो यहाँ इनके बीच में जो लोन पेयर रिपल्सन रहेगा वो कम रहेगा, क्योंकि साइज बड़ी है तो थोड़े से दूर दूर रहेंगे। अब यह साइज पास पास, इसकी साइज छोटी है तो पास पास ही आ जाएंगे, और यह साइज, इसकी साइज बड़ी है तो दूर दूर वो लगेंगे तीनों लोन पेयर से। तो उनकी लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्सन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जहाँ लोन पेयर रिपल्सन कम, वहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा। तो यहाँ साइज का कंसेप्ट लगेगा इनके अंदर F2 और Cl2 में। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं साइज स्मॉल, रिपल्सन क्या होगा, ज़्यादा होगा, रिपल्सन हाई, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज। और यहाँ पर साइज बिगर, रिपल्सन स्मॉल, कम रहेगा, तो यहाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा रहेगी Cl2 की। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं ये Cl2 की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा है क्लोरीन की अपेक्षा, क्योंकि साइज का कंसेप्ट लोन पेयर दोनों में समान है। इस पे भी 3 है, इस पे भी 3, इस पे भी 3, इस पे भी 3, और दोनों के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पर सिंगल डबल बॉन्ड वाला कंसेप्ट भी नहीं लगेगा, लोन पेयर वाला कंसेप्ट भी नहीं लगेगा, यहाँ साइज वाला कंसेप्ट लगेगा। तो आज अपन ने बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में जानकारी ले लिए, इनको अच्छे से पढ़ लेना आप। थैंक यू।